अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। यार सबसे पहले बता दूं कि ये सागा का लॉन्च पूल वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ये इसका ना सागा का अलर्ट वीडियो। अब इसका मेन मकसद ये है कि सागा को हम कैसे नचोड़ सकते हैं भाई प्रॉफिट के लिए, मतलब कैसे उससे प्रॉफिट ले सकते हैं, कितनी उसकी प्राइस रहेगी, असल में वो प्रोजेक्ट कैसा है। यानी उसको हम स्टेकिंग करके अभी साइड पे हो जाएं या फौरन थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट लेने निकल जाएं, या कि लॉन्ग टर्म हमें नहीं पता होता। पूरे साल के अंदर अच्छे अच्छे जो है ना 40-50 प्रोजेक्ट आए हुए होते हैं, बाद में उनमें से सोलाना किसने बनना है, बाद में उसमें से इथीरियम किसने बनना है, जिसके बारे में हम बाद में बोलते हैं ना यार ये $4 पे था, अब $200 पे है, सामने था मैंने नहीं लिया। बट नहीं ले सकते ना, 50 कॉइन आपके सामने पड़े हुए अच्छे अच्छे। हम इसके अंदर सारा डिटेल से बात करेंगे, इसका कंपटीटर कौन है, इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है, और मैंने अपने लिए इसकी जो स्ट्रेटजी बनाई है, देखो पास्ट वीडियो में भी सारी बता चुके हैं, लेकिन अपने लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है कि मैं इसके साथ क्या क्या कुछ करने वाला हूं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा। पास्ट वाला जो हमारा वीडियो है इसका वो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। उसके अंदर जितनी भी इसकी सारी स्ट्रेटजी और चीज़ें हैं ना, इन मैंने बताई हुई हैं आसान करके। बट उसमें एक हमसे गलती हुई थी कि हमने इसकी प्राइस जो एस्टिमेटेड निकाली थी कि अंदाजन इतनी हो सकती है, वो हमने गलत निकाल ली थी, क्योंकि हमने 90 मिलियन जो सप्लाई इसकी आनी है शुरू में, उसको 900 मिलियन हमने कंसीडर कर लिया था। तो ये गलती हुई थी इसलिए, ठीक है। खैर अभी मजीद अपडेट प्राइस के बारे में भी है, तो बिल्कुल आपको जो है ना काफ़ी क्लोज प्राइस भी पता चल सकेगी। अगर आप सागा के बारे में सीरियस हो तो ये फुल डिटेल वाला वीडियो होने वाला है। इसमें बाइनेंस लॉन्च पूल वगैरह के बारे में कोई बातें नहीं होगी। बाकी बाइनेंस लॉन्च पूल की सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी डेट चेंज हो चुकी है, ठीक है। प्रोजेक्ट इन्फो में जाके मैं जल्दी से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन यार वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो। देखो इतनी मेहनत से जो वीडियो बनता है ना, उसको जरूर आप लाइक किया करो। मुझे पता करना चाहते हो बाद में भूल जाते हो, तो आप लाइक कर दो ताकि ज़्यादातर लोगों तक चला जाए, ठीक है। कर दिया लाइक, थैंक यू सो मच। ये होना था भैया 9 अप्रैल को 7 PM के ऊपर, ठीक है, लॉन्च। अब ये होगा 8 UTC, यानी 9 अप्रैल को। अलार्म लगा लो सीधा था 9 अप्रैल को, यानी कि कल के दिन दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे पाकिस्तानी लोग और 1:30 बजे इंडियन लोग, ठीक है। जो है ना मैं बहुत ही आसान करके 1 या 1.5 लाइन के अंदर आपको सागा समझाऊंगा कि यार असल में ये है क्या, ठीक है। लोग बताते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लिखी हुई, आपको नए लोगों को समझ नहीं आती। सागा एक L1 प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर बिल्डर्स अपनी L1 की ब्लॉकचेन बना सकते हैं अपने डैप्स को रन करने के लिए, ठीक है। यानी आसान अल्फाज में चलो नए लोगों के लिए बता दूं कि L1 का एक ये प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर मैं अपना कॉइन लॉन्च कर सकता हूं, अपनी एक वेबसाइट बना सकता हूं, डैप्स क्रिएट कर सकता हूं। बहुत ही आसान है, फीस वगैरह इसकी बहुत कम है, स्पीड इसकी बहुत अच्छी है। तो समझ ही आई कि भैया ये जो कॉइन है, ये जो टोकन है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपने जो है ना किसी ने लॉन्च किया, पैसे आवाम के पकड़े और निकल गया। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी कि ये कल का सोलाना, कल का थीरियम, कल का BNB बन सकता है। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये सारी चीज़ें जी बाद में होंगी 2 साल बाद, 4 साल बाद। ये अभी से स्टार्ट है, कह लो इसका काम। अब इसका कंपटीटर कौन है, इसको लोग कंपेयर करते हैं ओस्मो से कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन ओस्मो जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओस्मो एक ऐसा है, उसके अंदर अगर मैंने डैप्स क्रिएट करना है, ब्लॉकचेन अपनी मैंने तैयार करनी है, तो मुझे शायद बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। इसके ऊपर आप जैसा मेरे जैसा बंदा भी थोड़े से नॉलेज के साथ कर सकता है, बहुत ज़्यादा टैक्स से भी हमें नहीं होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि ये उससे ज़्यादा अच्छा जाने वाले आने वाले टाइम में। बंदा सागा वेब के ऊपर अपना कस्टमाइज लेयर 1 बहुत ही आसानी से बना सकता है, कुछ ही क्लिक करके। स्पीड मैक्सिमम है, परफॉर्मेंस इसकी कमाल है, और इसके ऊपर कोई लोड भी नहीं है उसकी तरह। इसके ऊपर एक और चीज़ जिसकी वजह से इसको बड़ी ज़्यादा हाइप मिल रही है, इसमें ना बहुत ज़्यादा, कल की मैं न्यूज़ सुन रहा था 13.5 बिलियन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ चुकी थी कल तक। ये अब इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन। इसका 9% जो है ना अभी मार्केट में अवेलेबल हो जाना है, यानी 9% फौरन आ जाना है और वे अवेलेबल हो जाए। अब मसला क्या होता है, अब ये 9% आ गया ना, आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते हो, कल को जो इसका 91% है भैया, वो अगलों के पास पड़ा हुआ है। जब उसकी सप्लाई मार्केट में फौरन आती है ना, तो आपका डंप हो जाता है, कोई नीचे चला जाता है। इस 9% में से अच्छी खासी अमाउंट इन्होंने लोगों को एयर ड्रॉप करनी है, फ्री में देना है। अब जिस बंदे को फ्री में मिला होता है ना, उसको नहीं फर्क पड़ता कि भाई कल को ये कितने में जाएगा, वो फौरन इसको सेल करेगा। तो जैसे ही ये लॉन्च होगा, तो हमेशा की तरह जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे लॉन्च होते हुए ऐसे ये चीज़ होती ही है। लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट होता है, थोड़ा सा नीचे जाके ये लोग सेल कर देते हैं एयर ड्रॉप वाले, फ्री वाले, और फिर ये ऊपर जाता ही जाता है। बट इसकी मसला ये कि इसकी जो 91% सप्लाई बाकी पड़ी हुई है ना भाई, वो है किलर। वो आपकी जान ले सकती है। वो कल को मार्केट में जब आएगी तो भाई कॉइन डंप हो सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसकी इन्होंने जो एयर ड्रॉप लोगों को देना है ना हर महीने, वो 1% देना है सिर्फ और सिर्फ। एक तो ये आपको समझ आ गई कि इन्होंने एयर ड्रॉप बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, ठीक है। जैसे ये लॉन्च होगा, ये एयर ड्रॉप पहले थोड़ा सा सेल करेंगे, बट कॉइन अच्छा है तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। फिर हर महीने 1% एयर ड्रॉप जो फ्री लोगों को मिलेगा इसमें, ठीक है, उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की कि कैसे ले सकते हैं। वो थोड़ा बहुत 1% हुआ करेगा, थोड़ा बहुत डिप आया करेगी, फिर ऊपर जाया करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो मैंने ग्राफ बनाया यही हो। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर ऐसा नहीं होगा कि कॉइन लॉन्च हुआ उसके बाद यूँ डंप हो गया और बस उसके बाद जी खत्म ही हो गया और वो कॉइन वाले निकल गए और आप लोग लेके बैठे हुए और फंसे हुए। मतलब सेलिंग प्रेशर इस पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देख लो कि इसकी प्राइस क्या होगी लॉन्च होते ही, ठीक है। अब इसकी जो प्राइस है ना, अगर तो इसके अंदर पैसा आ जाता है 400 से 600 मिलियन डॉलर, ठीक है, और 90 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई शुरू में होनी है,
तो इसकी प्राइस रह सकती है $4.5 से लेके, ठीक है, $6 तक। ठीक हो गया। अब ये आप नोट कर लो, 4.5 से लेके $6 के अराउंड इसकी प्राइस रह सकती है। अब आगे इसकी स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ कि हमें क्या करना है और मैं यहाँ पे क्या करूँगा और आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। इसने लॉन्च होना है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत ये डिप लेगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल आपने कैसे लेनी है, यहाँ पे वापस आ जाओ। इसका जो सीन लग रहा है ना मुझे, वो काफ़ी क्लोज रहने वाला है भैया आपके एथीना के, ठीक है। ये आपका एथीना, आपको याद होगा एथीना में जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बहुत सारे लोग प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि एथीना हो गया या कुछ भी हो गया, इसके अंदर जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, कोशिश ये करो कि आपको जब प्रॉफिट हो ना, तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना, सबसे पहले उसका 50% बाहर निकाल लो, फिर 100% हो जाए तो निकालो। यानी कोशिश करो जल्द अज जल्द कि अगर आपने $100 लगाया तो उसको निकाल लो, $10 लगाया तो उसको निकाल लो, बाकी जो है ना उसके साथ फिर आप अच्छा कोई ना तो चलने दो, ताकि आप माइंड फ्री हो गए कि अल्लाह ना करे ऊपर जाके भी ये कल को कोई मसला होता भी आपको ये चल यार मेरा कोई गया तो नहीं ना। तो ये चीज़ आपने जो है ना इसके अंदर करनी है। अराउंड जो है ना इसकी प्राइस निकली है, ठीक है, 60 सेंट से ऊपर। उसके बाद देखो थोड़ा सा इसने डिप लिया है, बट ये भैया उसके बाद ये नहीं रुका, चेक करो 1.3 पे गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद दोबारा 1.25 यानी 1.3 के आसपास ये जा रहा है। तो मुझे सागा भी जो है ना वो एथेना की तरह लग रहा है। मैं शुरू में जो 400 से 600 मिलियन इन्वेस्टमेंट आनी है ना, जिसकी वजह से इसकी प्राइस 4.5 से कुछ $6 के बीच में इसकी लॉन्च होनी है प्राइस, ये भैया 1 बिलियन भी हो सकता है कुछ दिन के अंदर। जब ये ऊपर जाएगा ना, ये इसमें इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन अगर हो गई ना, तो उसी प्राइस रेंज में लॉन्च होता है जो हमने सोची हुई है यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों ने जो है इसके ऊपर रिसर्च करके बताई हुई है। तो उसके बाद ये 1 बिलियन पे बाद में जाता है, तो ये देखो ये $10 से ऊपर जाएगा। तो मतलब इसके लॉन्च होने के बाद इसके डबल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे, और एथेना को देखने के बाद ना ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। ये उससे बहुत बड़ा हैवी प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत आ चुकी है। अब एथेना में और सागा में सेम क्या है, इनमें सेम ये है कि एथेना की जो अनलॉकिंग है ना, वो भी बड़ी स्लो होनी है, ठीक है। अब इसकी सागा की जो अनलॉकिंग है 2025 में जाके कहीं पे होनी है बड़ी वाली, ठीक है। यानी कि ठीक कह लो कि साल सवा साल बाद बड़ी वाली अनलॉकिंग होनी है। अनलॉकिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट में बहुत सारा कॉइन अचानक आ जाएगा और डंप होगा कॉइन, तो वो होना है बाद में। तो इस वजह से लोग उस वक्त तक अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेंगे। एना के साथ भी यही सीन है, तभी जो है ना बाकी उसका यूज केस भी अच्छा है इसकी तरह, तो इसीलिए वो भी देखो आपके सामने बढ़ता हुआ जा रहा है। कि कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट अच्छा वाला लॉन्च होता है, उसको फौरन आपने क्या स्ट्रेटजी लगानी होती है वो सारा मैंने एना के वीडियो में बताया था। कोशिश करो कि एना वाला वीडियो भी देख लो, इसका लास्ट जो सागा का वीडियो बनाया उसको भी आप देख लो, ठीक है। और अभी भी मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये कॉइन लॉन्च होने के फौरन बाद की स्ट्रेटजी है। अब ये कॉइन जरा एना आपका $1.5 $2 पे चला गया है, ये यहाँ पे आप करोगे तो इसमें आप अगर शुरू में आप कर लेते तो रिस्क कम था, फायदा ज़्यादा था। अभी रिस्क ज़्यादा है तो फायदा हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा फंस भी सकते हो आप उसके बाद अगर नीचे वो आता है। का बाय का सीन मैंने क्या करना है, ठीक है, आप उसको समझ लो। अगर आपको समझ आती है तो आप भी कर सकते हो, बट फिर मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे सागा हो गया, एथेना हो गया, ये कोई बिटकॉइन या एथेरियम तो है नहीं, उनका मुकाबला तो ये नहीं कर रहे। तो उनके अंदर जितना बेफिक्र होकर हम लोग पैसा लगाते हैं ना, भले बाद में फंसा भी रहे, रिलैक्स रहते हैं, उतना तो भैया बेफिक्र होकर इन चीज़ों के अंदर हम पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जब चलता है तो फिर ही पता चलता है कि इस 100 अच्छे कॉइन्स में से सोलाना और BNB और एथेरियम कौन सा निकल के आया सामने, वो हमें नहीं पता चल सकता। तो इसीलिए रिस्की रहेगा हमेशा। तो इसको आपने ये नहीं करना सारा कुछ बेच के इसके अंदर पैसा डाल दो, ठीक है। तो ये असल में होता है कि नए लोग देखते हैं कि यार साकिब भाई ने इस पर वीडियो बनाया, ये कोई इतना ही कमाल है, बाकी सारे फारिग हैं, चलो भी इसमें लगा दो। तो ये चीज़ नहीं सोचनी। अब मेरे पास अगर मान लो कि 1 लाख रुपया पड़ा है तो भैया 5,000 इस पर लगाऊंगा। अगर मेरे पास 10 लाख पड़ा है तो मैं इस पर 20,000 लगाऊंगा, 30,000 लगाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास $100 है तो आपने $5 से $10 इसके लिए रखने हैं। अब आगे स्ट्रैटेजी सुन लो। अब जो है ना इसको 4 से लेके 4.5 के आसपास की जो है ना बाइंग लिमिट हम लगाएंगे इसको बाय करने की, कि यार इतने के अंदर अंदर बाय करें। अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि $4 से नीचे ये शायद ना आ जाए, ठीक है। तो उससे नीचे लिमिट लगाने का फायदा नहीं, लेकिन DCA के लिए हम लगा भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब वो सारी स्ट्रैटेजी मैं दोबारा यहाँ पे बताऊंगा ना तो वीडियो फिर 10 मिनट लंबा हो जाना है। उसके लिए आप सागा का वीडियो देखो, पिछला वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एना के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो देख लो, या सर्च कर लो क्रिप्टोसाकी सागा या क्रिप्टोसाकी एना लिखोगे EN तो वो वीडियो आ जाएगा। अब अगर इसको हम मानने कि यार एना की तरह इसके अंदर मामला चलेगा, तो एना भी जो है ना वो थोड़ा बहुत कुछ % नीचे गया था, उसके बाद ऊपर ही उठा था। तो ये भी $4 के राउंड अबाउट अगर जाता भी है 4.5 या 5 का लॉन्च होने के बाद, तो अब ज़रूरी नहीं है, क्या पता वो $6 का लॉन्च हुआ वो, ठीक है, कुछ नहीं कहते। लेकिन मैं वैसे तुम्हें बात बता रहा हूँ कि $4 के राउंड अबाउट जो है ना हम इसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद मान लो कि आपने $4 के आसपास इसको कुछ ना कुछ बाय कर लिया, और उसके बाद DC के लिए भी कुछ अमाउंट रखी है आपने कि नीचे अगर गया लॉस में तो मैं थोड़ा और बाय करूंगा ताकि मेरी रिकवरी हो। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट होगा आपने सबसे पहले अपनी इनिशियल अमाउंट निकालते जाना है। जैसे मान लो कि आपको जो है ना आपने $100 इस पे लगाया है और आपके जो है ना $150 हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस की पॉसिबिलिटी बड़ी फास्ट होगी। तो कोशिश करो 50 निकाल लो, बाकी जो 100 है उसके ऊपर दोबारा जब $50 प्रॉफिट हो वो भी 50 निकाल लो, आपका 100 रिकवर हो गया। उसके बाद बाकी का जो आपका $100 रह गया ना,
उसको आप ये सोच के लेके आगे चल सकते हो कि भैया ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म चलने वाला है, चलो इसको मैं जो है ना आगे के लिए चला के रखता हूँ और बीच बीच में से अच्छा प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूँगा, वरना इसको बुल रन के लिए तो कम से कम मैं रखता ही हूँ। जब क्रिप्टो का बेड़ा गर्क होने लगेगा दोबारा, तो फिर उसको मैं उससे पहले पहले सेल करने की कोशिश करूँगा। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में बताई थी, मैं जल्दी से आपको स्पीड में बता दूँ कि मान लो आपके पास है $100, जैसे ही सागा लॉन्च होगा आपने क्या करना है, आपने $1 के हिसाब से लिमिट लगानी है, ठीक है। अगर आपके पास $100 है तो 1000 भी हो सकता है, 500, जितना भी, $10 से भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, ट्रेड के अंदर जाके, मैं आपको यहाँ पे बल्कि दिखा देता हूँ दोबारा क्योंकि काफ़ी सारे न्यू लोग हैं। आपने ट्रेड के अंदर चले जाना है, ठीक है। ट्रेड में जाके आपने चले जाना है कन्वर्ट के अंदर, तो कन्वर्ट में ये फ़ौरन आ जाएगा। DCA में ये उसमें आपका जो ऑटो इन्वेस्ट है उसमें नहीं आता, एना ऑटो इन्वेस्ट में आ गया तो उसमें हम कर सकते हैं। कन्वर्ट के अंदर आपने जाके आप फ़ौरन ना इसको पहले टाइम से, लॉन्च होते ही चाहे कर लो, लॉन्च होने के तकरीबन 10-15 मिनट बाद ही करना शुरू कर दो या आधे घंटे बाद। आपने क्या करना है, आपने $1 का, $100 के हिसाब से बता रहा हूँ, $1 का आपने कन्वर्ट के अंदर जाके इसको बाय कर लेना है। और $100 के मैंने बताया था 3 हिस्से करने हैं, $30 जमा $30, ठीक है, प्लस $40, ठीक हो गया। ये $30 हर घंटे के हिसाब से आपने उसको बाय कर लेना है। अगले लॉन्च होने के 30 घंटे तक आप बाय करते रहोगे। ये वाला जो $30 है, ये जब 30 घंटे पूरे हो जाएंगे उसके बाद हर दिन के हिसाब से $1 इन्वेस्ट होगा इसके अंदर। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और ये जो $40 है ना, ये लॉन्च होते ही आपने 10-15 मिनट या आधे घंटा वेट करना है लाजमी। आपने आधे घंटे के अंदर अंदर ही आपने इस $40 का ना कन्वर्ट के अंदर ही जाके आपने लिमिट लगा देनी है। जैसे मान लो कि जी $5 के ऊपर ये लॉन्च हुआ है, आपने क्या करना है, $5 का 5% नीचे अगर आप करो तो वो बन जाएगा 4 मान लो 75, ठीक है। तो 4.75 पे $1 की बाइंग लिमिट आपने, $1 की नहीं, $5 की बाइंग लिमिट आपने लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद इससे मजीद नीचे जाता है 25 सेंट, ठीक है, मतलब 5% नीचे जाता है जी, आप लगाते जाओ। तो ये जो $40 है ये हमेशा आपका बैकअप रहेगा। असल आपकी इन्वेस्टमेंट ये होगी जो कि 30, ये आपकी जो $30 है ये 30 घंटे में इन्वेस्ट हो जाएगा, ये 1 महीने में इन्वेस्ट होगा। $40 फिर भी आपका बैकअप है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसके अंदर कोई बंदा मेरे ख्याल से एंड में ये नहीं बोल सकता कि भैया बेड़ा ही गर्क हो गया, डूब गए सारे पैसे। कोई बंदा ये बोलेगा कम प्रॉफिट हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ, बट ये सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है और ये मैं पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो उनको भी जो है ना देख। अब ये जो सारी चीज़ें ये मैं खुद ट्राई करता हूँ, ठीक है। इन्ना के ऊपर मेरी ये स्ट्रैटेजी लगी हुई है। 30 घंटे मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। उसके बाद ये जो 30 दिन वाला था, अब वो ऑटो इन्वेस्ट में आ गया। तो 30 दिन वाला जो प्लान था ना मेरा डेली का $1 वाला, वो मैंने ऑटो इन्वेस्ट में अब चालू किया हुआ है, ठीक है। 30 दिन के बाद ये मैं बंद करूंगा। $40 मैंने ऑलरेडी लगा दिए थे नीचे, जो कि अब लग ही नहीं रहे। अब उसको मैं क्रॉस भी कर सकता हूँ इस $40 को, ताकि मैं यूटिलाइज कर सकूँ, क्योंकि एना ऊपर जा चुका हूँ। तो वो सारी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी कि जो मैंने अप्लाई की हुई। आपको जो इसके बारे में पता है, ठीक है। बाकी सारे लोगों को भी बोलूंगा नीचे जाके कमेंट्स करो भी जो आपको सवाल है, और कमेंट्स लोगों के पढ़ो भी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने ही कमेंट्स से आप लोगों से भी मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि भाई ने थोड़ा सा भी आपको कुछ 1% भी नॉलेज भाई ने दिया है, तो फिर मेरे ख्याल से फर्ज बन जाता है यार आपका कि भाई की फीस पे करो आप, जो कि है 1 लाइक, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाए। सब कुछ फ्री है भैया, यहाँ पे कभी कोई कोर्स पेड नहीं आएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।